आश्वासन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की एक अद्वितीय संस्था। सावधान, सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं, इस जगत में आपका इंसान के रूप में होना ही आपके लिए बहुत बड़ा। आश्वासन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम का भूषण है, इकलौती संस्था है। अनंत श्री प्रेमावतार स्वामी रहूं ही ये नित प्रेम प्रवाह, बढ़े चरित सुनि सुन सिया नाह। इस तरह से ये कथा कौन सुना रहा है? जो मिथिला के दूत हैं, महाराज जनक जी को ये कथा सुना रहे हैं। इस तरह से दूतों ने श्री राम जी महाराज की जो कथा है, श्री राज किशोरी जी की, वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। तो श्री जनक जी महाराज सुनत भूप सुख शोक छाई। श्री जनक जी महाराज सुख और दुख दोनों में हो गए। उन्हें सुख भी है और दुख भी हो गया, शोक छाई। सुनत भूप सुख, उन्हें सुख प्रसन्नता हुई, लेकिन शोक छाई, दुख में भरे। क्या मतलब है इसका? कि दुख भी है, सुख भी है। सुख इस बात का है कि हमारी पुत्री श्री राज किशोरी जी अपने पति धर्म का पालन कर रही, जो उसका सच्चा धर्म है। और तो इस बात का उन्हें सुख है, क्योंकि हमारी पुत्री पवित्र किए कुल दो। और दुख इस बात का है कि सीता राम जी महाराज में, जो राम जी महाराज हैं, परम सुकुमार हैं, श्री राज किशोरी जी परम सुकुमार हैं, कभी जो है जमीन में चरण नहीं रखे। आज वो जंगलों में उपाहने चल रहे हैं, इस कारण से उन्हें दुख भी है। तो दुख और सुख दोनों, क्योंकि प्रेमी का ऐसा ही होता है कि उनके हृदय में ये आशंका बनी रहती है कहीं ने कष्ट ना हो। कुंवर ही नित प्रेम प्रवाह, श्री कुंवर लक्ष्मी जी के हृदय में निरंतर श्री राम जी महाराज के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। प्रेम कब बढ़ता है? सुन लो, सरकार बता रहे हैं। प्रेम तभी बढ़ेगा जब इसके आचरण में हम चलेंगे। बढ़े कुंवर ही नित प्रेम प्रवाह, जब प्रेम कब बढ़ता है? बढ़े चरित सुन सिय गुण नाहा, जब श्री राम जी महाराज के चरित्रों को सुनता है और श्री राम नाम का जब स्मरण करता है, तब प्रेम बढ़ता है। चित्रकूट अरु मिथिला माही, भाम श्याल कर दो तप काही। यद्यपि रात एक ते दूरी, तदपि प्रेम धारा भरी पूरी। चित्रकूट और मिथिला माही, माने चित्रकूट धाम में और मिथिला में श्याम भाम कर दो तप काही। माने श्री राम जी महाराज भी तपस्या ही तो कर रहे हैं चित्रकूट में आकर के, और उधर लक्ष्मी निधि जो महाराज हैं मिथिला धाम में, जो वो भी तपस्या कर रहे हैं। यद्यपि राहत एक तय दूरी, चित्रकूट से और मिथिला की कितनी दूरी, वो भी तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी महाराज भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन श्री राम जी महाराज को निरंतर लक्ष्मी निधि महाराज का प्रेम आता है। इसी तरह श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में भी निरंतर सीता राम जी का प्रेम बना रहता है। नित्य नित्य बाढ़त प्रेम नौ, कहीं न जाए हनुमान। श्याल भाम रस रसिक दो, एक एक धन धाम। श्री लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, श्री हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, श्याल भाम माने राम जी महाराज में और श्री लक्ष्मी जी में कितना प्रेम बढ़ रहा है। श्याल भाम, वो राम जी बहनोई हैं, लक्ष्मी जी साले हैं। उन साले बहनोइयों में आपस में कितना प्रेम बढ़ रहा है। कहते हैं नित नित, रोज आना इतना प्रेम बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? कहीं ना जाए हनुमान। मैं उस प्रेम की तुलना नहीं कर सकता कि कितना बढ़ रहा है। अब इतने से अंदाज लगाओ कि रस रसिक दोनों एक दूसरे के रस रसिक हैं, और एक एक धन धाम, और एक दूसरे के धन भी हैं और धाम भी हैं।
इसलिए उन दोनों में बड़ा प्रेम है। सोचे प्रेम पूरण भरत कर, प्रभु प्रेम पावई जग नरा। बर त्याग अरु लहि पर बिरति, परमार्थ पथ हो वही खरा। लक्ष्मी निदहु सुच प्रेम सुनी, होवे रसोदय बीच उर। सिया राम नैनन बरि पुतरी, हर्षण लहे आनंदपुर। हमारे आचार्य महाप्रभु इस चित्रकूट कांड की जो फलश्रुति है, वो माने सुनने का और कहने का जो फल है उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सुन प्रेम पूर्ण भरत कर, प्रभु प्रेम पावई जग नरा। संसार के लोग श्री राम जी महाराज के प्रति जो श्री भरत जी का प्रेम है, उस प्रेम को सुन करके प्रभु प्रेम पावई जग नरा। इस संसार के लोग राम जी का प्रेम प्राप्त करेंगे। उनके जीवन में क्या आएगा? बर त्याग रघु अरु लहि विरत। उनके जीवन में त्याग और विरक्ति आएगी। परमार्थ पथ हो वहीं खरा। जो परमार्थ पथ का जो रास्ता है एकदम खरा हो जाएगा। खरा का मतलब उसमें फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्मी निदहु सुच प्रेम सुन, होवै रसोदय बीच उर। जो श्री लक्ष्मी जी के इस प्रेम भरे चरित्रों को जो श्रवण करेगा तो होवै रसोदय बीच उर। उसके हृदय में प्रेम का जो है उदय हो जाएगा। प्रेम जो है उदित होएगा। और क्या होगा? सिय राम नैनन बन पुत्र। वो जो इस तरह से उनकी कथा सुनेंगे भरत जी महाराज की, श्री लक्ष्मी जी महाराज की, तो उनके नैनों में श्री सीताराम, जो श्री सीताराम जी महाराज उनके नेत्र की पुतली में बस जाएंगे। तब क्या होगा? हर्षण लहें आनंदपुर। उसके जीवन में सिवा आनंद के अलावा और कुछ नहीं होगा। सिय राम नित धाम, चित्रकूट मिथिलाय वध। बेहरही पूर्ण काम, हर्ष सुख सुख दुख परे। कहते हैं कि श्री सीताराम जी महाराज जो जिनका धाम क्या है? चित्रकूट। और क्या है? मिथिला। और क्या है? अवध। श्री राम जी का मुख्य जो धाम है वो चित्रकूट, मिथिला और अयोध्या है। तो इस चित्रकूट, मिथिला और अयोध्या में वो जो पूर्ण काम जो परमात्मा राम जी महाराज वो क्या करते हैं? तीनों जगह बेहरणी माने विहार करते हैं। इधर चित्रकूट में देखो तो दुख दिखाई देता है, अयोध्या में देखो तो सुख दिखाई देता है, मिथिला में देखो तो सुख दिखाई देता है। लेकिन सरकार कहते हैं कि चित्रकूट में भी रह करके, क्योंकि प्रभु तो पूर्ण काम है, वहाँ ना हर्ष है, ना शोक है, ना दुख है, ना सुख है, परे। माने राम जी महाराज दुख सुख और हर्ष के परे हैं। इस स्थिति कारण चित्रकूट में बेहर रहे हैं। चित्रकूट मनु प्राप्तौ सीताराम सुभक्तिता। चित्रकूटामिदं कर्म कांड समर्प्यति प्रमोदता। कामदगिरी श्री चित्रकूट में शाश्वत प्राप्त करने वाले श्री सीताराम जी महाराज को श्री चित्रकूट नामक यह कांड सुंदर भक्ति और आनंद पूर्वक में समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री चित्रकूट महाराज की जय, श्री आचार्य महाप्रभु की जय। जय जय सीताराम। इस तरह से चित्रकूट कांड आज जो है विश्राम को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री प्रेम रामायण।